सड़ने नहीं पाया। सड़ी चीजें सड़ते कैसे हैं? सड़ाहट क्या चीज है? कैसे सड़ते हैं? सब्जी पड़े पड़े ज्यादा पड़ी रहे, पुरानी हो जाए तो पड़ी 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 कैसे हो जाती है? पहले सूखती, मुरझाती, फिर सड़ जाती, और सड़ जाती तो फिर क्या होता है? बदबू आने लगती है ना। और क्या सड़ते हैं? डेड बॉडी है, मर जाते हैं जब, तो क्या होता है? पड़े रहेंगे तो क्या होता है? जब पड़े रहेंगे तो सड़ जाएंगे, है ना। सड़ जाती है डेड बॉडी, सड़ जाती है। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचन में बोला है, इसमें प्रेरितों के काम उसकी 13 की 35 में, कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, है ना। कैसे नहीं सड़ने देगा? और इसके आगे ये भी लिखा हुआ है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा, और जिसको परमेश्वर ने, प्रेरितों के काम 13, परंतु 13 का 37 में लिखा है, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। ये सब यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह मतलब परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं देह धारण करके आए, और परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, श्रापों को, हमारी कमी घटियों को, जो हम शरीर में होकर स्वयं नहीं कर सकते थे दूर, तो बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे अंदर स्वभाव में आदम से आई हुई है, वो हमारे से अलग नहीं हो सकती। इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत से तरीके करे। यीशु मसीह हमारे लिए आया और उसने पाप बलि हो गया, और जब वो क्रूस पर बलिदान हुए, उन्होंने क्रूस पर मृत्यु हुई, तो वो मृत्यु उस पर वो जयवंत हो गए, और मृत्यु उसको क्या नहीं कर सकी? हरा नहीं सकी, और उनका शरीर ऐसे पड़ा नहीं रहा, वो जीवित हो गए, और तुरंत जीवित होके उन्होंने अधोलोक में जाके प्रचार किया, जो पुराने जमाने के लोग मर गए थे, और वो कब्र में रहे नहीं तो सड़ने भी नहीं पाए, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से चुने हुए थे, है ना। चुने हुए परमेश्वर, स्वयं परमेश्वर देह धारण करके आया, और अपने आप को हमारे लहू की, हमारे शरीर की गंदगी दूर करने के लिए अपना लहू बहाकर हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया। और परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर का वचन है। जब कहा कौन जाएगा मेरी तरफ से लोगों को बताने के लिए, मेरे बारे में बताने के लिए, तो वचन बोला मैं जाऊंगा, है ना। वचन देहधारी हुआ, और वचन ने देह धारण करके हमारे कष्टों को, क्रूस पर बीमारियों को, लाचारियों को, और हमारे बुजुर्गों, हमारे पूर्वजों के पापों और शापों को क्रूस पर उठा लिया, और स्वयं शापित बन गया, लेकिन हमें उसने बचा लिया। और मृत्यु, हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली, लेकिन मृत्यु पर विजय होकर उसकी देह सड़ने नहीं पाई। क्यों नहीं सड़ने पाई? क्योंकि वो परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र जन है ना, पवित्र जन, वो पवित्र है। और ऐसे ही अगर हम अपने आप को देखते हैं, तो परमेश्वर हमसे भी कहता है कि जिसको परमेश्वर ने जिलाया, हम सब जिलाए हुए लोग हैं ना, यीशु मसीह की देह से हम जिलाए हुए हैं, हम उसकी देह खाते हैं और उसका लहू पीते हैं, क्योंकि वो जिंदा है, तो वो हम में जिंदा है, और हम जीवित हैं, है ना। और जो जीवित है, जिसका वचन खुदा का हम में जीवित है, तो क्या हुआ? हमको सड़ने नहीं देगा। हम सड़ नहीं सकते हैं दुनिया की चीजों में। हम पड़े हुए होंगे, कुछ भी हो, और जैसे सब्जी है, आलू पड़ा, झुर्री मार रहा, सूख रहा है, आखिर में सड़ जाता है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से कलेश, कुछ भी हमारे जीवन में नकारात्मक बातें, नकारात्मक हम पे असर, हम पे बौछारें तो पड़ेंगी, लेकिन सड़ाने नहीं पाएंगी हमें, क्योंकि खुदा ने हमको जिलाया है, अपना लहू बहाया है, अपना पाक रूह हमें दिया है ना। हम यीशु मसीह हम में जीवित है, और जब यीशु मसीह हमें जीवित है, तो हम देह जो पाप के कारण मरी हुई है, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने क्रूस पर जिला दिया है, क्योंकि वो जयवंत है, इसलिए उसने हमें जयवंत बनाया है, और हम पाप में कभी भी सड़ नहीं सकते। वो सड़ाहट को इसने लिखा है, जिसको परमेश्वर ने जिलाया,
तू अपने पवित्र जन को सड़ने ना देगा। हम सब कौन हैं, कैसे हैं पवित्र? अगर हम इसमें निकालेंगे तीतुस की किताब में, कुलुस्सियों 3:24 में निकालेंगे अगर हम, कुलुस्सियों की किताब में ये है, नहीं कुलुस्सियों की किताब में लिखा है, कुलुस्सियों नहीं है सॉरी, तीतुस का 2 और उसके 14 में लिखा है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। किस लिए दे दिया? कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले कामों में सरगर्म हो। परमेश्वर ने हमें, लिखा हुआ है इसमें, इस आयत को मैं बार बार बोलूंगी कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने नहीं देगा। हमें परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र जाति बनाया है, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है। तो कोई भी ऐसी संसारिक बातें हम में कब्जा करके हमें सड़ने नहीं देने सकती, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर जिंदा है और वो हमें कभी भी सड़ाहट की जिंदगी में हमें नहीं छोड़ सकता कि हम किसी भी कमी में हो, घटी में हो, कैसा भी हमारा स्वभाव हो, कैसी भी हमारी सोच हो, विचार हो, और कोई परफेक्ट नहीं है। अगर परफेक्ट होते तो यीशु मसीह को आने की जरूरत ही नहीं होती है ना। यीशु मसीह क्या है? सिद्ध है, और वो हमें वो परमेश्वर का स्वरूप है। परमेश्वर का रूप दिखाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया कि वो परमेश्वर को पवित्र है, और वो पवित्रता का जीवन, सिर्फ नहाए धोए, मुंह धो लिया, साफ सुथरे कपड़े पहनना ही पवित्र नहीं होता। अंदर की गंदगी को साफ करने के लिए यीशु मसीह आए। उनके आप सभी जानते, कलाम के पढ़े कि उसको क्या बोलते थे यीशु मसीह कि ये तो दुष्ट आत्मा है इसमें, ये तो पेटू और पियक्कड़, ये तो पापियों का साथी है, पापियों के साथ रहता है। यीशु मसीह ने कहा मैं आया ही इन्हीं के लिए हूँ जो पाप में पड़े हुए हैं, जो दुष्टता का जीवन जी रहे, परमेश्वर से दूर है, सड़ाहट में है। लेकिन परमेश्वर उनकी सड़ाहट को, हमारी सड़ाहट को दूर करने के लिए, ताकि हम पाप में पड़ के सड़ ना जाएं, मर ना जाएं पाप में पड़ के अगर मर गए, हमें तो मर जाएंगे तो क्या होगा? पाप में पड़े रहेंगे। खाली ऐसे जिंदा रहने से ही हम नहीं कि हम जिंदा है। अगर हम बहुत से पापों में पड़े हुए, पाप बहुत बड़े बड़े पाप नहीं है, अभी बहुत से ऐसे पाप है जिनको हम नजरअंदाज करते, जिनको हम पाप की गिनतियों में लेते भी नहीं है, लेकिन वो है पाप। तो उसमें हम पड़े नहीं और सड़ते ही ना रहे, है ना। पाप है तो हम पाप में मरे हुए हैं और सड़ रहे हैं, उसी में सड़ रहे हैं, छूट ही नहीं रही है हमारी सड़ान। इसीलिए यीशु मसीह हमारे को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए दुनिया में आए हैं, है ना। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और कुलुस्सियों की किताब हम निकालेंगे, कुलुस्सियों 3, कि ऐसी कौन सी परमेश्वर ने जब हमें बुलाया है, अपनी पवित्र प्रजा बनाया है, और वो चाहता है कि इसलिए बुलाया कि हम भले कामों में सरगर्म रहे। भले काम, किसी को भूखा देख के रोटी दे दी, खाना दे दिया, ये सब तो है ही भले काम, लेकिन वो भले काम जो परमेश्वर की नजर में भले हैं, और वो बुरे काम जो उसको भाते नहीं है, है ना, जिसको हमारे जीवन से दूर करने के लिए वो दुनिया में आया और हमें एक सहायक दिया, पवित्र आत्मा, जो हमें गाइड करता है ना। ये गलत है, ये मत करो, इससे नहीं बोलो, यहाँ नहीं जाओ, वहां नहीं जाओ, लेटे हैं, लापरवाही को दूर, चलो उठो, वचन पढ़ो, ये पवित्र आत्मा जो हमें गाइड करता है। और कुछ अगर गलत बात होती तो कलाम जो पढ़ते हैं, ये तुरंत ये आयत हमारे मन में, वचन जो है तुरंत वो बात करने लगता है और हमें पाप से बचा लेता है ना, जो हम नहीं कर पाते हैं। तो कुलुस्सियों 2:6 में इस तरह से लिखा हुआ है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, तो वैसे ही उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक धन्यवाद करते चले जाओ। ये हमें परमेश्वर
बताता है, इसलिए उसने हमें बुलाया कि हम उसी में जड़ पकड़ते चले जाए, परमेश्वर में ही। और और हम देखते कोई पेड़ है, लिखा हुआ है उसमें, यिर्मयाह की किताब में है, नहीं किसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कि धन्य है वह मनुष्य जिसकी जड़ें, जिसने अपना परमेश्वर को अपना ये जलपाई का सोता, जल का सोता मानकर, जिसकी जड़ें जल तक रहती हैं और अकाल के दिनों में कुछ असर नहीं होता, और तेज धूप भी उस पर कुछ असर नहीं करती, वो तेज धूप में भी बेफिक्र रहता है। ऐसे ही हमें जड़ें यीशु मसीह में मजबूत करना, वो हमारा जल है, जीवन का जल है, जीवन की रोटी। पानी के बगैर जैसे पेड़ सूख जाता है, वैसे ही हमारा जीवन अगर यीशु मसीह नहीं है तो सूखा हुआ है बिल्कुल। ना उसमें प्यार होगा, ना किसी के लिए फीलिंग होगी, ना किसी की कोई बात हमें मतलब कि अगर हम किसी के साथ मिसबिहेव भी बहुत बार ऐसे हो जाता है तो हमें वो चीज़ कचोड़ती भी नहीं, बुरी भी नहीं लगती है ना, और हम उससे सॉरी भी नहीं कह पाते। तो यही हमारी मरी हुई देह है, यही हमारी सड़ाहट है, जिस सड़ाहट को खुदा दूर करने के लिए हमें बुलाया है और पवित्र किया है, हमें अपने लहू से धोकर पवित्र किया है, ताकि भले कामों में सरगर्म रहे, हमेशा सरगर्म रहे। नहीं, ये हमें नहीं करना, ये हमें चुगली नहीं करनी, हमें बेकार की बातें ठट्टों में अपना समय व्यतीत नहीं करना है ना। यीशु मसीह को कभी ऐसे रिलैक्स गप्पे मारते तो नहीं देखा ना, हमेशा वो दूसरों की चिंता करते थे, है ना, हमेशा मिनिस्ट्री में लग रहे थे, प्रभु से सामर्थ लेते थे, मिनिस्ट्री करते थे। और यही परमेश्वर कहता है, इसकी 8वीं आयत कहती है, चौकस रहो कि कोई, ये इसलिए मेरे को परमेश्वर ने ये बताया कि हम मसीह में तो आ गए हैं, लेकिन बस यही नहीं है कि अब हम, कोई बोले तो अब हम चर्च जाते हैं, हम यीशु मसीह में है, अब हम ईसाई बन गए हैं, तो खाली यहीं तक नहीं, और खाली बस क्रिसमस आया तो केक का एक ऐसा सब वो चढ़ा लो भूत कि केक नहीं बना तो हम है ही नहीं ईसाई। नहीं जी, हम भारतवासी हैं, केक नहीं बना कोई बात नहीं, और पकौड़ी बनाओ, जो यहाँ के खाने वही बना के खुश रहो। इन सब चीजों को अपने ऊपर इतना वो नहीं करना है, लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस ज्ञान तत्व और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। यीशु मसीह ने नहीं कहा आज नहीं नहाना, आज सब नहीं धोना, आज सब्जी ना बेचो, आज बढ़ई काम ना करेगा, आज लोहार काम नहीं करेगा, आज दर्जी का ना। परमेश्वर ने सब दिन बनाए हैं, और यीशु मसीह ने सब दिन, यीशु मसीह में सब दिन शुद्ध है। हम किसी भी दिन सफर करें, हम किसी भी दिन, कोई भी टाइम, हर दिन हर पल का परमेश्वर है हमारा। और परमेश्वर ने हमें इसी सड़ान, ये भी सड़ान है जो आज भी अगर हमारे अंदर बसी हुई है, ऐसे नहीं उसे नहीं छुओ, उसे नहीं छुओ, हम पवित्र हैं, आज ये दिन है तो सफेद कपड़ा, आज वो दिन है तो लाल कपड़ा, नहीं, ये भी सड़ांध है। इसीलिए परमेश्वर के नाम से हम जो जमा हुए हैं ना, इस सड़ांध को परमेश्वर ने दूर करने के लिए, ताकि अगर ये सड़ांध हमारे अंदर है तो ये हम सड़ने ना पाए। सड़ांध नहीं, ये मरी हुई बातें अगर हमारे अंदर है तो ये हमें सड़ने ना दें, है ना, हम सड़ ना जाए कहीं। ये मरी हुई बातों को दूर करने के लिए ही यीशु मसीह ने हमें बुलाया है ना, और हमें पवित्र किया है, अपने लहू से धोया है, अपने लिए पवित्र जाति बनाया है, ताकि हमारा जहाँ पे उठना बैठना है, हमारे रोजगार की जगह में, आस पड़ोसियों में, ताकि हम उन सारी प्रभु की बातों को, उसकी भेदों को, उसके स्वरूप को हम लोगों को बताने वाले बन सकें कि परमेश्वर हर दिन का, हर पल का परमेश्वर है। और परमेश्वर ने और भी बहुत सी बातें हैं जो अगर हम पूरी बाइबल छाने तो पूरी बाइबल में हमें कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे बहुत सी बातें बताई, तो मैं पढ़ के आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से परमेश्वर, और बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तीमुथियुस की किताब निकालेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस उसकी पहली बाब में लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस पहली की 6 में लिखा हुआ है इस तरह से कि परमेश्वर क्या कहता है, चौकस और चौकन्ने और सुधि दिलाता है कि इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने से तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं
पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अब मसीह में आ गए, बपतिस्मा भी ले लिया है, चर्च हम डेली जाते हैं, घर में प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी अगर परमेश्वर कहता है उस चीज की मैं सुधि दिलाता हूं कि जो वरदान तुम्हें मिले हैं परमेश्वर के जनों के हाथ रखने से, उसको प्रज्वलित कर दो, उसको बुझने नहीं दो। परमेश्वर का कलाम कहता है तुम्हारे दिए बुझने ना पाए, तुम्हारे दिए, हमारे को आत्मा की आग में जलते रहना, आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा का तेल, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हमें जलते रहना है। गाइड करता पवित्र आत्मा, हमें मांगना है प्रभु से, प्रभु हमें गाइड करिए। और जब जब हम मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है, जरूर देता है, मांगते हैं, उसने कहा मांगो तो तुम्हें मिलेगा। ये जरूरत की चीजें नहीं, जरूरत की चीजें भी मांगते हैं तो मिलता है, लेकिन यही नहीं कि दुनियावी चीजें, वो आत्मिक चीजें, वो स्वर्गीय चीजें जो हमें बाजार में आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, तसल्ली नहीं मिलेगी, धीरज नहीं मिलेगा, संयम नहीं मिलेगा, कृपा नहीं मिलेगी, भलाई नहीं मिलेगी। ये चीजें हमें मांगना है। परमेश्वर अपने मांगने वालों को प्रतिफल देता है, ये है, इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। लेकिन बहुत बार हम ये हो पाते हैं, मतलब कि बहुत बार हम फिर भी निर्बल होके कई बार हम वो गलतियां कर जाते हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन से दूर करना चाहता है, दूर करने के लिए जो हमें बुलाया। लेकिन जब हम उसके पास लौट कर जाते हैं, है ना, जब हम लौट के जाते हैं उसके पास, तो वो हमें ये नहीं कि नहीं तुझे मैंने ऐसे, जैसे हम लोग अपने, लेकिन वो हमें कुछ नहीं बोलता है। वो हमें जब हम उसके पास जाते हैं, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों पढ़ना नहीं है, दूसरा कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है कि जो शोक तुमको हुआ ये तुम्हारे लिए भलाई हुआ ताकि उद्धार हो, है ना, उद्धार हो, क्योंकि शोक रूपी भक्ति उद्धार उत्पन्न करती, पश्चाताप होते, पश्चाताप से उद्धार होता है। इसीलिए जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, अपनी कमी घटियों को रखते हैं, उससे कहते हैं प्रभु मेरे से तो नहीं हो पा रहा है मेरी, और ये हमें गाइड कौन करेगा? जब हम वचन पढ़ते तो वचन का आईना है, वचन है हमारे अंदर। और खुदा का कलाम कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 2 निकाले नहीं, नोट कर ले, इसमें लिखा इसलिए हे मेरे पुत्र उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा, बलवंत हो जा। वचन को हमें पकड़ लेना है, बलवंत होना है। और बलवंत कैसे होंगे? मनुष्य पेट भरते ना, ताकत जब वीकनेस आती है, रोटी पानी सब चलता, बलवंत हमें आत्मिक तौर से बलवंत हमें ये खुदा का कलाम ही बलवंत बना सकता है ना। और यही हमें जांचता है, क्योंकि ये यीशु मसीह है। अगर हम अपने आप को जांचते तो कभी भी गुनहगार नहीं पाते, क्योंकि ये कलाम है। जब हम पढ़ते तो कलाम हमसे बातें करने लगता, अरे ये खुदा को नहीं पसंद है, और खुदा ये बातें मेरे अंदर, और ये मेरे अंदर है। और एक और चीज़ है कि मैं बता रही हूँ और मैं उसमें बड़ी निर्बल हूँ, मैं बता रही हूँ उसको कि खुदा मुझे उससे, कि लिखा हुआ है इसकी दूसरा कुरिन्थियों की 2:14 आयत में भी लिखा है कि शब्दों का तर्क वितर्क ना किया करे जिससे कुछ लाभ नहीं होता, पर सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। ये भी पर हमारे अंदर की क्या है? मरी हुई बातें हैं जो हमें सड़ाना चाहती हैं, और इसी सड़ाहट से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। ऐसी बहुत सी बातें जो हम आपने हमारी लाइफ में हम कहते हैं ये कुछ नहीं, है ना, लेकिन वो बातें हैं जो परमेश्वर, जो कलाम में एक एक बात जो लिखी है। और 16वीं आयत इस तरह से कहती है, दूसरा तीमुथियुस की लिखा है, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाते। अशुद्ध बकवाद क्या? इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसके बारे में कुछ, उसकी चुगली, अशुद्ध बातें, बेकार की बातें, हाँ, बेकार की बातें करना, बेसिर पैर की बातें करना। कोई पिक्चर देखी तो उसी का ही डिस्कशन कुछ है, तो बहुत तरीके से जब हम यंगस्टर हैं तो उनकी अलग ही बातें होती हैं। पता, परमेश्वर कहता बकवाद की बातें, अशुद्ध और बकवाद, जिससे हमारा दिमाग ही करप्ट हो जाता है। कंप्यूटर करप्ट हो जाता है ना, कहते हैं करप्ट हो गया, तो क्या कहता है, उल्टे सीधे कौन सा बटन दबाओ, कुछ चल गया, है ना, कुछ टाइप करो कुछ हो गया। ऐसे हमारा दिमाग, जितना हम अपने आप को संसार में उलझाएंगे, संसार में रहो, संसार के सदृश नहीं बनना है। और ऐसे ना हो, इसके लिए क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या लिखा है, हमें एक पवित्र जाति बनाया है, और पवित्र जाति बना के उसने हमें यूं ही
छोड़ नहीं दिया, हमें सहायक दिया है। यीशु मसीह हमारा सहायक है और हम उससे जब मदद मांगते हैं तो वो हमारे लिए सब करता है। और इसी बात की दूसरा तिमुथियुस 2 के अगर हम 19वीं आयत में पढ़ेंगे तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। यानी हम सभी के लिए है। हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसके नाम से हम बुलाए गए हैं, उसके नाम से हम जाने जाते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर तरीके के अधर्म से बचे रहे, हर तरीके का अधर्म, चाहे वो हमारे माइंड का, विचारों का अधर्म हो, हमारी आंखों का, हमारे कानों का, हमारी जुबान का, हमारे होठों का, हमारे विचारों का, हमारे हाथों के पांव, सारे अधर्म, बुराई की तरफ बढ़ते हुए वेग से बढ़ते हुए पैर परमेश्वर को नहीं अच्छे लगते। अधर्म के काम, किसी का न्याय बिगाड़ना, किसी की कुछ बिगाड़ हो रही है तो बड़े उछल उछल के उसमें हाँ ये कर दो, उसका काम बिगाड़ दो। ड्यूटी की जगह, रोजगार में कभी किसी की झूठी गवाही नहीं, ये सब अधर्म के काम हैं और जो नए नियम में दे रखे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसी में बलवंत बनते चले जाओ। और लिखा हुआ है कि दूसरा तिमुथियुस 22 और इसमें लिखा हुआ है 22 में कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। ये अगर बातें नहीं, हमें परमेश्वर ये सुधि दिला रहा है। और ये बाकी सड़ान की बातें, अधर्म की बातें, बकवास बातें, मुंह चलाना, है ना, और किसी ने कुछ बोला, एक हमने 4 उसको सुना दी, ये भी बकवास बातें हैं, बेकार की बातें। इससे कुछ भी फायदा नहीं होता, बल्कि हमारा ही स्वरूप बिगड़ता चला जाता है, हमारा ही स्वरूप बिगड़ता चला जाता है। और लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें यूं ही सड़ने के लिए नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने हमारी लिखा है कि उसने हमारे क्या कहते हैं, सारी कमी घटियों को क्रूस पर उठा लिया है। अगर हम ये निकालेंगे रोमियो का 8वां हाँ, रोमियो का 8 उसके 9 से कुछ आयतें मैं पढ़ूंगी कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। ये आयतें पढ़ेंगे हम। परंतु भाई पढ़ देंगे आप। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नस्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्म कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं का मरोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। बस यही लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। परमेश्वर ने हमें आत्मा दी, अपनी आत्मा से हमें भरा है और पवित्र आत्मा का कंट्रोल भी हमें दिया है। यदि परमेश्वर का आत्मा हम में है, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, यीशु मसीह जिंदा है, हम यकीन करते हैं ना, वो मरा हुआ नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी गवाही क्या है? क्या गवाही है? तीसरे दिन जीवित हो उठे। अरे वो तो है ही, हम इकट्ठा हैं उसकी सामर्थ्य से, है ना, वो जिंदा है।
तभी तो हमें इकट्ठा हुए उसके नाम से, वरना यीशु मसीह के नाम पे कोई इतनी आसानी से विश्वास करता है? हमने उस पर विश्वास किया क्योंकि उसने हमें आत्मा में विश्वास का दान दिया है और हमें उसने अपने आप को उसने हमारे ऊपर प्रकट किया है। जब हम अविश्वासी थे, जब हम उसको नहीं जानते थे, तो भी उसने किसी के द्वारा यीशु मसीह ने अपना नाम प्रकट किया और हमारे कोई काम उसका परमेश्वर अपने प्रेम का प्रमाण किस तरीके से दिया? एक तो क्रूस पर तो दिया है, और यीशु मसीह कैसे प्रमाण देता है? वो हमारी छोटी छोटी जरूरतों को हम प्रार्थना करते हैं पूरा करता है, प्रार्थना करते हैं पूरा करता है। वो प्रमाण है कि वो है और अपने मांगने वालों की सुनता है और उसको प्रतिफल भी देता है ना। तो जब हमारे पास ये लिखा हुआ है कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया तो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ये आश्वासन है, ये उस आयत को तोड़ता है कि जिसने पवित्र जन को वो सड़ने नहीं देगा, कभी भी सड़ने नहीं देगा। ये आयत सब एक दूसरे का जवाब देती हैं, प्रति क्या बोलते हैं उसको मालूम नहीं है मेरे को, सिमिलैरिटी होती है कि ये हमारे को एक वचन दिया है तो उसी से मिलता जुलता उसका जवाब ये है कि जिसने मसीह यीशु को जिलाया, मसीह यीशु जीवित है, वो सड़ा नहीं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तीसरे दिन से भी पहले जी उठा, क्योंकि जाके पहले अधोलोक में जो मर गए उनको प्रचार किया, तीसरे दिन तो ढूंढने गए तो नहीं पाया, है ना। तो लेकिन परमेश्वर ने उनको जिलाया उसकी देह को, क्योंकि वो पवित्र जन था, परमेश्वर का चुना हुआ पवित्र है, और हम भी क्या है? परमेश्वर के चुने हुए हैं। हम यीशु मसीह में परमेश्वर के राज्य में भागीदार, बुलाए गए हैं उसके राज्य में राज करने के लिए। तो राज में राज करने के लिए सड़ी गली चीजें तो जाएंगी नहीं ना, सड़ाहट, बदबूदार, ये सब नहीं। उसी सड़ाहट को परमेश्वर कहता है, और जिसको परमेश्वर ने चुना उसे सड़ने नहीं दिया। हमारे अंदर की जितनी भी मरी गली सड़ी बातें, हम क्या करते? भिंडी काटते, पटकी डाया, फेंका, सड़ी गली सब्जी सब फेंकते। ऐसी परमेश्वर है, हमारे को क्या करता है? काटता है, छांटता है हमारी सड़ाहट को। इसको कैसे करता है? जिस चीज के लिए, मेरा तो एक्सपीरियंस, जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपना स्वरूप दे, ऐसा दे, ऐसा दे, और उसी घड़ी कुछ खड़ा होता है मेरे आगे, है ना, वही टास्क खड़ा होता है ना। जिस चीज के लिए प्रभु मुझे पेशेंस देना, मुझे तसल्ली नहीं, धीरज और संयम देना, जिसकी हमें बहुत जरूरत है। तो धीरज और संयम तोड़ने वाली बातें बहुत सामने आती है ना, और कई बार हम गिर पड़ते, क्योंकि हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य देता है। प्रभु सामर्थी है, और उसने कहा मैं तुम्हें ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालूंगा जो सहने के बाहर हो, वरन परीक्षाओं में तुम्हारे साथ भी रहूंगा। और हम जो प्रार्थना मांगते, प्रभु मुझे अपने जैसा बना, यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और परमेश्वर ने इसीलिए हमको बुलाया है कि हम यीशु मसीह में हम बुलाए गए हैं, वो बाप का पहलौठा है, और हम यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर ने हमारी छुड़ौती के लिए खुद इंसान बनकर आके अपने बेटे को हमारे लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि उसके बहे हुए लहू के द्वारा हमारे जीवन की मरी गली सड़ी बातें, जिसके द्वारा हम कभी भी परमेश्वर को देख नहीं सकते, उसके राज्य में रह नहीं सकते, है ना, रहना तो दूर है, दरवाजे तक भी नहीं जा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, हमारे भी मरणहार देह को जीवित करेगा, उसे सड़ने नहीं देगा, पाप में सड़ने नहीं देगा। पाप की प्रभुता हम पर कभी भी नहीं पड़ी रह सकती, इसके लिए हमेशा परमेश्वर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और एक आयत है, नहीं निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 की 57 सबको आता है ये, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता, हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह अगर दुनिया में नहीं आते, आज हम बहुत से लोगों को देख ले, हमारे बहुत से भाई बहन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जिन्होंने अभी तक मसीह यीशु को ग्रहण
नहीं करा, विश्वास ही नहीं करते। उन्हें ये सब किस्सा कहानी से लगती है, बल्कि उन्हें ये बातें जो कुलुसियों 2 में पढ़ी गई बूढ़ी बकवाद परंपरा बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये इजी है, इसको करने में से कोई भी कर ले, है ना, यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें जयवंत बनाया है। उन सारी रूढ़िवादियों में, वो रूढ़िवादी विचारों में, बोलों में, सोचों में, बुराई करने के झुंड में हमें जयवंत बनाया है, किसी की बिगाड़ करने में हमें जयवंत बनाया है ना, कि हमसे खुदा कहता है किसी की झूठी गवाही ना देना, किसी को अगर हम अच्छी पोस्ट में तो अपने कलम से किसी का बुरा ना करें कि उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, है ना। यही है, परमेश्वर ने हमें इसीलिए यीशु मसीह में हमें जयवंत करने के लिए, यीशु मसीह जयवंत हुआ क्रूस पर, उसने लहू बहाया, हमारे पापों को धो दिया, हमसे दूर कर दिया, और जीवित इसलिए हुआ कि वो हम में जीवित रहे, और उसके जिंदा होने से हम जीवित है, हम में जीवित है, वो हमारे कामों में जीवित हो, हमारे बोल सोचों में, विचारों में, हर एक बात में हमें यीशु मसीह को जिंदा रखना है। और यही खुदावन कहता है। और अगर हम निकालेंगे नहीं, 2 कुरिन्थियों उसका 2 में 14 आयत में लिखी है, परमेश्वर का परंतु, यानी कुछ भी हो, परंतु आ गया ना, कुछ भी हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, जो मसीह यीशु में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसलिए परमेश्वर ने बुलाया है, सड़ने के लिए नहीं बुलाया है, पवित्र प्रजा बनाया हमें। हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। वो ये नहीं कहता है पलटा लेना, उसने तेरे साथ ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा करना, हाँ कोई बात नहीं, उसका इतना बनता है, बराबर हो रहा है, कोई बात नहीं, तू ज्यादा ले ले, कोई नहीं देख रहा, है ना। ये उसने कहा पवित्र, वो पवित्र है, और हमें पवित्र बनाने के लिए दुनिया में पवित्रताई का जीवन उसने यीशु मसीह में हमें दिखाया है। वो ठट्टा नहीं करता था, चिल्लाता पुकारता नहीं था, उसका जीवन ऐसे रोष का नहीं था, और उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जिसमें हम सब भी मूर्ख हैं। कोई बहुत ज्ञान वालों को नहीं चुना है, हम सब मूर्ख हैं। और मैं भी जानती हूँ, मैं तो मसीह परिवार में ही, मेरे कोई दादा वादा किसी कारण से मसीह में आए होंगे तो आए होंगे। मैं तो बचपन से ही चर्च जाने वाले और संडे स्कूल, बचपन से हॉस्टल में रही, बहुत आए थे। ये जो आए हमारे बाप की दुआ बोलते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। एक हमारे विश्वास की प्रार्थना होती कि मैं विश्वास करता हूँ, है ना, ये वाली कि परमेश्वर में विश्वास करने, ये सब हमें रटी हुई थी। मैं जब 7 साल की हॉस्टल गई थी, रटी थी, और रटी ही थी 31-30 साल की उम्र तक रटी ही थी। और कोई मतलब स्कूल में भी मुझे पता ही नहीं था यीशु मसीह, मैं कहती थी बस बड़ा दिन मनाते, एक आदमी है यीशु मसीह बाइबल में जिसका जिक्र है, वो पैदा हुआ, लेकिन कभी बाइबल को हमने ऐसे पढ़ा ही नहीं कि वो हमारा उद्धार करता। बस कहानियां पढ़ते थे, है ना, कि जकई था, उसने कोढ़ी को चंगा किया, उसने बस ये कहानियां हमको रटाई गई, और ये, लेकिन ये कभी नहीं कि यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता, उद्धार करता, हमारे जो सारे जगत को मेरे पापों से, जो मेरे आत्मा में पाप है, जो मेरे पूर्वजों के पाप है, उन सब से नजात देने के लिए दुनिया में आया। वो परमेश्वर का एक ऐसा बलिदान है, वो परमेश्वर का ऐसा मेमना है जो सारे जगत के लिए, है ना, किसी एक के लिए नहीं। और जातियां तो परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती, उसने सारे जगत से प्रेम किया, और सारे जगत को छुटकारा देने के लिए उस पाप से, उस पाप की प्रभुता से, उस पाप में पड़ के जो हम मृत्यु पाप में है, अगर हम जिंदा भी हैं, चल फिर रहे हैं, तो भी हम मरे हुए हैं। अगर हमारी आत्मा मरी हुई है तो हम मरे हुए हैं, और मरे हुए हैं तो ज्यादा दिन के मरे हुए हैं तो सड़ाहट भी आएगी ना। तो मरी हुई चीजें क्या करती हैं, दूसरों को भी दुर्गंध फैलाती हैं, दूसरों को भी परेशानी होने लगती है। फिर उनकी सड़ाहट से, सड़ी चीजें कोई पास में पड़ी हो, सब्जी के टोकरे में आलू सड़ रहा होता, प्याज, कितनी बदबू आती है। ऐसी हमारे जीवन की सड़ाहट से दूसरों को नुकसान ना हो, इसके लिए परमेश्वर ने वो मरी हुई बातें हमारे जीवन से दूर करने के लिए एक अद्भुत योजना करी कि हमारे लिए
खुद इंसान बनकर, खुद परमेश्वर इंसान बना, शरीर धारण किया, शरीर में उसने कष्ट सहे ताकि हमारे कष्ट दूर हो जाएं, हमारी वो पाप का स्वभाव दूर हो जाने के लिए वो खुद पापी बन गया, खुद श्रापित बन गया। जो सजा पापियों को मिलती थी उसने मुंह बंद करके सह ली, और क्रूस की राह पर हमारे खुदावन यीशु मसीह ने वो स्वभाव दिखाया कि उसकी दाढ़ी नोची गई, उसको तमाचा मारा गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसका ठट्टा उड़ाया गया। ये एक नमूना दिया खुदा ने कि परमेश्वर को ऐसा इंसान, यीशु मसीह इंसान बन के आए थे, इंसान में सारे कष्ट सहे ना, थूका गया तो खुदा इंसान के मुंह पे ही थूका गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, पलट के उसको कुछ नहीं कहा कि मैं तुझे देख लूंगा, या तू ऐसे क्या कर रहा है, तुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ। ये नमूना हमें दिखाया है, और परमेश्वर हमें, और उसने, क्योंकि हम ये बनने में असमर्थ, लेकिन परमेश्वर ने इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं ना बोलूं यरूशलेम को मत छोड़ना, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं तुम्हें यूं अनाथ ना छोड़ूंगा। यूहन्ना की किताब में 13 में लिखा हुआ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारी मुश्किल घड़ी में हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें गाइड करेगा, जो तुम्हें बताएगा। और सच में परमेश्वर ने वो आत्मा, परमेश्वर ने 50वें दिन जब स्वर्ग आरोहण के, जब उनके चेले, उनकी माँ मरियम भी प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने अपना वो वादा पूरा किया। और जब परमेश्वर ने अपने उस वादे को पूरा किया, ये परमेश्वर के इंतजाम है। परमेश्वर ने कितने तीन तरीकों से हमारा इंतजाम करा है ना। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया, हमारे लिए लहू बहाया, यीशु मसीह आया, आचरण दिखाया, बहुत तरीके खुदा ने, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बचाने की, ताकि हम उस मृत्यु से, जो पाप की मृत्यु है, और मृत्यु के द्वारा जो सड़ाहट हमारे जीवन की है, वो फैलने ना पाए, और हम एक सड़ी चीजें फेंक दी जाती हैं, और हम स्वर्ग के राज्य से वंचित ना रह जाएं। इसलिए परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।